जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक पुराण कथाओं की ज्ञान सागर में। मैं हूं राम और मैं हूं नेहा। हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की प्राचीन धरोहर, वेदों और पुराणों से जुड़ी कुछ अनसुनी, कुछ प्रेरणादायक कथाएं। हर बार की तरह आज भी हमारा ध्यान एक खास स्रोत पर है। आज की कहानी हमने ली है पद्म पुराण से। जी, पद्म पुराण का अध्याय 8। इसका शीर्षक है मरुदगणों की उत्पत्ति, भिन्न भिन्न समुदाय के राजाओं तथा 14 मनवंतरों का वर्णन। ये तो काफी बड़ा विषय है। हाँ बिल्कुल, पर हम आज इसमें से एक खास कहानी पर ही फोकस करेंगे, एक मुख्य पात्र दिति और उनकी कहानी से जुड़े संदेशों पर। अच्छा, और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो लोग पुराणों को अभी जानना शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये आसान और दिलचस्प हो। कोशिश यही रहेगी, सरल भाषा में कहानी के भाव को पकड़ते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पौराणिक कथा। इसमें एक अलग तरह का दृष्टिकोण मिलेगा। एक समय की बात है जब भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, दिति के पुत्र मरुदगण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वे देवताओं के प्रिय कैसे हो गए? देवता तो दैत्यों के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुदगणों की मैत्री कैसे संभव हुई? तब पुलस्त्य जी ने बताया, पहले देवासुर संग्राम में भगवान श्री विष्णु और देवताओं के द्वारा अपने पुत्र पौत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा शोक हुआ। वे आर्त होकर परम उत्तम भूलोक में आई और सरस्वती के तट पर पुष्कर नाम के शुभ एवं महान तीर्थ में रहकर सूर्य देव की आराधना करने लगी। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दिति ऋषियों के नियमों का पालन करती और फल खाकर रहती थीं। वे कृच्छ्र, चांद्रायण आदि कठोर व्रतों के पालन द्वारा तपस्या करने लगी। जरा और शोक से व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। उसके बाद दिति ने वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, मुनिव्र, क्या कोई ऐसा भी व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट करने वाला तथा इहलोक और परलोक में भी सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाला हो? यदि हो तो मुझे बताइए। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने दिति को ज्येष्ठ की पूर्णिमा का व्रत बताया। दिति ने उस व्रत का सांगोपांग वर्णन सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महात्म्य से प्रभावित होकर कश्यप जी बड़ी प्रसन्नता के साथ दिति के आश्रम पर आए। दिति का शरीर तपस्या से कठोर हो गया था, किंतु कश्यप जी ने उन्हें पुनः रूप और लावण्य से युक्त कर दिया और उनसे वर मांगने का अनुरोध किया। तब दिति ने वर मांगते हुए कहा, भगवन, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धिशाली, अत्यंत तेजस्वी तथा समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। कश्यप जी ने कहा, मैं तुम्हें इंद्र का घातक एवं बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। तत्पश्चात कश्यप ने दिति के उदर में गर्भ स्थापित किया और कहा, देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए इन नियमों का यत्न करना होगा। गर्मिणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए तथा वृक्ष की जड़ के पास न तो कभी जाना चाहिए और न ठहरना ही चाहिए। वह जल के भीतर न घुसे, सूने घर में न प्रवेश करे, बाबी पर खड़ी न हो, कभी मन में उद्वेग न लाए। सूने घर में बैठकर नख अथवा राख से भूमि पर रेखा न खींचे, न तो सदा अलसा कर पड़ी रहे और न ही अधिक परिश्रम करे, भूसी, कोयले, राख, हड्डी और खपड़े पर न बैठे। लोगों से कलह करना छोड़ दे, अंगड़ाई न ले, बाल खोलकर खड़ी न हो और कभी भी अपवित्र न रहे। उत्तर की ओर अथवा नीचे सिर करके कभी न सोए, नग्न होकर, उद्वेग में पड़कर और बिना पैर धोए भी शयन करना मना है। अमंगल युक्त वचन मुंह से न निकाले, अधिक हंसी मजाक भी न करे, गुरुजनों के साथ सदा आदर का बर्ताव करे, मांगलिक कार्यों में लगी रहे, सर्वौषधियों से युक्त जल के द्वारा स्नान करे, अपनी रक्षा का प्रबंध रखे, गुरुजनों की सेवा करे और वाणी से सबका सत्कार करती रहे। स्वामी के प्रिय और हित में तत्पर रहकर सदा प्रसन्न मुखी बनी रहे, किसी भी अवस्था में कभी पति की निंदा न करे। यह कहकर कश्यप जी सब प्राणियों के देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गए।
तदंतर पति की बातें सुनकर दिति विधि पूर्वक उनका पालन करने लगी। इससे इंद्र को बड़ा भय हुआ। ये देव लोक छोड़कर दिति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहां रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दिति का भेद ढूंढ रहे थे। बाहर से तो उनका मुख प्रसन्न था, किंतु भीतर से वे भय के मारे विकल थे। वे ऊपर से ऐसा भाव जताते थे मानो दिति के कार्य और अभिप्राय को जानते ही न हो, परंतु वास्तव में अपना काम बनाना चाहते थे। तदंतर जब 100 वर्ष को समाप्ति में 3 ही दिन बाकी रह गए, तब दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने को कृतार्थ मानने लगी तथा उनका हृदय विस्मय विमुक्त रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना भूल गईं और बाल खोले हुए ही सो गईं। इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दबी होने के कारण दिन में उनका सिर कभी नीचे की ओर हो गया। यह अवसर पाकर शचीपति इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणत हो गए और रोने लगे। उस समय दानव शत्रु इंद्र ने उन्हें रोने से मना किया तथा पुनः उनमें से एक-एक के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र ने मां रुदध्वम मत रो ऐसा कहकर उन्हें बारंबार रोने से रोका और मन ही मन सोचा कि ये बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गए हैं। इस पुण्य के योग से ही इन्हें जीवन मिला है। ऐसा जानकर वे इस निश्चय पर पहुंचे कि यह पौर्णमासी व्रत का फल है। निश्चय ही इस व्रत का अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का यह परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि ये अवध्य हैं, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे, उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मां रुदध्वम कहकर चुप कराया था, इसलिए ये मरुद्ग नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के भागी बनेंगे। ऐसा विचार कर इंद्र दिति के पास आए और कहा, मां मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लेकर यह दुष्कर्म किया है। इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दिति को प्रसन्न किया और मरुद्गणों को देवताओं के समान बना दिया। तत्पश्चात देवराज ने पुत्र सहित दिति को विमान पर बिठाया और उनको साथ लेकर वे स्वर्ग को चले गए। मरुद्गण यज्ञ भाग के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों से मेल नहीं किया, इसलिए वे देवताओं के प्रिय हुए। तो ये थी मरुद्गणों की उत्पत्ति की कथा। अब अगर हम इसके संदेशों की बात करें तो क्या खास बातें निकलती हैं? देखिए, पहली चीज तो है संकल्प की शक्ति। दिति का 100 साल का तप, वो प्रतिशोध का संकल्प, ये अद्भुत है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा, अनुशासन का महत्व। कश्यप ऋषि के वो नियम, वो सिर्फ शारीरिक नहीं थे, मानसिक भावनात्मक संतुलन के लिए भी थे। सही कहा। लेकिन साथ ही ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही 100 साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है। वो आखिरी 3 दिन पहले की भूल। जी, मतलब शायद ये भी कि सिर्फ बाहरी नियमों पर टिके रहना कितना नाजुक हो सकता है। अंदरूनी सजगता भी जरूरी है। और एक बात और, क्षमा और परिवर्तन की संभावना। बिल्कुल। इंद्र ने अपनी गलती मानी, स्थिति को बदला और मरुद्गण जो शत्रु बनने वाले थे वो सहयोगी बन गए। नियति कैसी बदल जाती है। हाँ ये तो है। तो मतलब संकल्प, अनुशासन, लापरवाही के परिणाम और फिर क्षमा और बदलाव, कई परतें हैं इस कहानी में। जी, ये सोचने पर मजबूर करती है कि बड़े लक्ष्यों के लिए सिर्फ संकल्प और अनुशासन काफी नहीं। शायद भाग्य या बाहरी परिस्थितियां भी, उनका संतुलन बहुत नाजुक होता है। वाकई बहुत कुछ है सोचने को। तो आज पद्म पुराण के इस अंश से हमने ये कुछ बातें समझने की कोशिश की। आशा है कि ये चर्चा उपयोगी लगी होगी। जी, अगली बार फिर किसी और स्रोत से कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक विचार आता है इस कहानी से, क्या कभी-कभी बहुत ज्यादा नियम और अनुशासन ही चूक का कारण बन जाते हैं, खासकर जब मंजिल इतनी करीब हो? ये सोचने वाली बात है। शायद अति किसी भी चीज की ठीक नहीं। शायद। खैर, इस पर सोचिएगा जरूर। जी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। याद रखिएगा, अब हम हफ्ते में 3 बार मिलेंगे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक